दोस्तों, परिवार में अगर किसी एक मेंबर को अगर शराब पीने की आदत लग जाती है, तो वो उस व्यक्ति के साथ-साथ पूरे परिवार के लिए वो हार्मफुल रहता है। जिसको शराब पीने की हैबिट लगी, उसको अपने बारे में तो समझ में आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले शराब का असर तो उसकी मानसिक स्थिति पे पड़ता है। यानी मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं है, तब तो वो शराब पीने की आदत का शिकार हुआ और उसके अलावा वो परिवार के सभी लोगों का जीवन खराब कर देता है और खुद के शरीर के लिए तो सबसे ज्यादा नुकसानकारी है। अगर कोई शराब की आदत जिनको है, तो धीरे-धीरे उनके बॉडी के एक-एक पार्ट्स खराब होने लगते हैं। ब्रेन का तो सबसे पहले इफेक्ट पड़ा ही, परंतु इसके अलावा हार्ट है, धीरे-धीरे हार्ट पे इसका असर पड़ता है, लिवर पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है, लिवर डैमेज होने लगता है, इंटेस्टाइन में अल्सर होने लगता है। ऐसा पूरे पूरे बॉडी के सिस्टम खराब होने लगते हैं और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर घर के मेंबर चाहे लाख बोल लो, लेकिन उसके बाद भी उनकी आदत छूटती नहीं है, जब तक कि वो खुद ना चाहे। बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो जिसको शराब की आदत लगी है, वो खुद चाहता है उससे हटना, लेकिन ये आदत इतनी पकड़ चुकी रहती है कि फिर शराब उसको नहीं छोड़ती, यानी वो चाह के भी उससे बाहर नहीं निकल पाता। ऐसी स्थिति में होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन है, अगर आप इसको ट्राई कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये आपको इस आदत से बाहर निकालने में आपकी बहुत हेल्प करे। होम्योपैथी की कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसको अगर आप लंबे टाइम तक के यूज कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे जो शराब के प्रति अरुचि होने लगेगी और फिर उसको पीने की इच्छा ही नहीं होगी। अगर आप इसको लगातार ले रहे हैं तो हो सकता है कि आप तो खुद तो बचे ही बचे, पूरा परिवार बच जाए। इसलिए इसको जरूर एक बार यूज करके देखना चाहिए अगर आप शराब की आदत से बचना चाहते हैं तो। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मयूरी तिवारी। दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं या मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जो मेरे वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। क्यूरेकल मूल अर्क या क्यूरेकल मदर टिंचर या क्यूरेकल क्यू, इस नाम से आने वाली एक जो मदर टिंचर है, होम्योपैथी की एक मेडिसिन है। अगर आप इसको होम्योपैथी मेडिकल स्टोर से लेकर आ रहे हैं और उसकी 10 से 12 बूंद अगर आप दिन में 4 बार, सुबह दोपहर शाम रात, अगर कुनकुने पानी में डाल के उसको पी रहे हैं तो धीरे धीरे अगर लंबे टाइम तक के अगर कंटिन्यू रखना है, इसमें गैप नहीं करना है। मेन ये ध्यान रखना है कि जैसे मेडिसिन का डोज है, अगर इसको आप लंबे टाइम तक की यूज कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी जो शराब के प्रति अरुचि होने लगेगी और फिर इच्छा नहीं होगी उसको पीने की, और जब खुद एक अनिच्छा रहेगी अगर उसको पीने की तो अपने आप ये हैबिट छूट जाएगी। ये जो मूल अर्क है ये सभी पेशेंटों के लिए इफेक्टिव है अगर आप लेना चाहे तो। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कुछ मेडिसिन भी आती है होम्योपैथी में। जितनी भी मेडिसिन आती है दोस्तों, वो उसके लक्षणों के आधार पर डिपेंड करती है, उनकी आदतों पे। जो पेशेंट है, जो भी जिनको भी ये लत लगी है, उनकी आदतों पे निर्भर करती है, उनके बॉडी में क्या लक्षण दिखाई देते हैं उसके आधार पर निर्भर करती है। ऐसी ही दूसरी मेडिसिन है सल्फर। सल्फर जो है ये भी जो है लंबे टाइम तक के आप ले रहे हैं तो ये शराब के प्रति अनिच्छा उत्पन्न करती है। अगर इसको 200 पोटेंसी में लेके आना है और इसको दिन में 4 बार, 2-2 ड्रॉप दिन में 4 टाइम अपने को पीना है और आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद कुछ नहीं खाना पीना है, इस चीज का ध्यान रखना है और इसको कंटिन्यू करना है। लेकिन सल्फर जो मेडिसिन है ये होम्योपैथी की, जो इसके साइन सिम्टम्स हैं, ये पेशेंट के साइन सिम्टम्स मिला के देखना है कि ये हमारे से ये मैच कर रहे हैं कि नहीं इसके लक्षण। जो सल्फर का पेशेंट रहता है वो अधिकतर, चाहे वो कितनी ही अच्छी फैमिली का क्यों ना हो, परंतु वो गंदगी ज्यादा पसंद करता है। मैला कचूला रहेगा, कपड़े 2-2 3-3 दिन नहीं चेंज करेगा, नहाएगा नहीं, नहाने से उसको ऐतराज रहेगा। साथ ही उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ स्किन इन्फेक्शन भी हो सकते हैं कि स्किन इन्फेक्शन रहे, और साथ में अगर उसके डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधित अगर अपन सिम्टम्स देख रहे हैं तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम उसको हमेशा बनी रहेगी। इस टाइप के लक्षण जो दिखाई देते हैं तो ये सल्फर के मरीजों में ज्यादा दिखाई देते हैं। यानी उसकी आदत ही है कि अगर वो गंदगी पसंद है, कि अगर उनको चीज गंदी है या कपड़े गंदे हैं, उनको बोल भी रहे तो चेंज नहीं कर रहे, नहीं ये तो अच्छी है, वो
उसी को अच्छा मान रहे हैं और उसी को पहन रहे हैं। और खाने पीने की हैबिट में भी है कि डाइजेशन अगर वीक रहता है, स्किन इन्फेक्शन रहता है, इस टाइप के जो सिम्टम्स मिल रहे हैं, तब सल्फर का यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर ये लक्षण आपसे मिलते जुलते हो तो आप इसको यूज करके देखें दिन में 4 बार, और उसके बाद फिर लंबे टाइम तक के करें, 15 दिन से 1 महीने कंटिन्यू करें। आपको कुछ समझ में आए, बिना गैप करें, लेकिन गैप नहीं करना है, विदाउट गैप करें, लॉन्ग टाइम तक यूज करें, तो धीरे धीरे आपकी जो है शराब के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाएगी और आप फिर शराब पीना छोड़ देंगे। नेक्स्ट मेडिसिन आती है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी जो प्योर लेके आना है उसको मुलार्क के रूप में, और उसको भी अपने को ऐसा लेना है कि अगर 5 से 7 बूंद लेना है, जो 3 से 4 बार तक के, मतलब पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना हैवी ड्रिंकर है। बहुत हैवी ड्रिंकर है तो उनको 4 से 5 बार तक के देना है, और क्वांटिटी भी बढ़ा के देना है कि अगर अपन जनरल को 10 बूंद दे रहे हैं और आप जैसे बहुत हैवी ड्रिंकर हैं तो आपको 20 बूंद तक की सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है, जो दिन में 3 से 4 बार तक यूज करना है। आधा कप गुनगुना पानी लेना है, उसमें अगर इसकी 20 बूंद डाल रहे हैं और सुबह दोपहर शाम और रात 4 टाइम ले रहे हैं और लॉन्ग टाइम तक के लेते रहे, तो फिर इससे शराब के प्रति अरुचि उत्पन्न होने लगेगी और एक समय ऐसा आएगा कि आप शराब की तरफ मतलब देखना भी नहीं पसंद करेंगे, इतनी उससे घृणा हो जाएगी। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके पेशेंट में जो सिम्टम्स नजर आते हैं, इसमें यह रहता है कि हाथ पैरों में कंपन की स्थिति रहती है और शारीरिक रूप से ये जो पेशेंट रहता है कमजोर रहता है। शारीरिक रूप से कमजोर, मानसिक रूप से तो कमजोर है ही, मेंटल अगर वीकनेस है तभी तो वो शराब के प्रति एक हैबिट के रूप में पकड़ लिया उसको, जो छोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन शारीरिक रूप से भी ऐसा पेशेंट कमजोर रहता है और हाथ पैरों में इनके कंपन मिलेगा। साथ में मेंटली अगर अपन देखें तो बहुत चिड़चिड़ाहट जो रहेगी ये मिलेगी, चिड़चिड़ाहट युक्त नेचर रहेगा इनका और कमजोरी बहुत अधिक मात्रा में रहेगी। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सिम्टम्स देखें तो कई बार ऐसा होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप ले रहे हैं, अगर 10 से 20 बूंद तक के अगर आप लेना शुरू कर रहे हैं तो कई पेशेंट को ऐसा रहता है कि लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसकी केयर नहीं करना है आपको कि अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो शुरू में ले रहे हैं आप मेडिसिन तब हो रहे हैं, और अगर थोड़ा ज्यादा टाइम तक के अगर 4 दिन 5 दिन तक के लूज मोशन मिल रहे हैं तो होम्योपैथी की पल्सेटिला आती है, जो 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 से 4 बार अगर ले रहे हैं तो ये लूज मोशन आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन ये मेडिसिन को आगे आपको कंटिन्यू करना है शारीरिक लक्षणों के आधार पर। कई बार ये पेशेंट में ऐसा रहता है कि शारीरिक रूप से देखने में कंपन नहीं महसूस हो रहा है, कि हाथ पैर में कंपन महसूस नहीं हो रहा, लेकिन पेशेंट खुद फील कर रहा है कि वो अगर खड़ा है, बैठा है या बात कर रहा है, चल रहा है, तो वो अंदर से उसको महसूस होता है कि कंपन उसकी बॉडी में अंदर से महसूस होता है कि वो हिल रहा हो, जैसे कि अंदर से कंपन महसूस हो रहा हो। ये सिम्टम्स मिल रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करो और लॉन्ग टाइम तक यूज करो, आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स या जिनको इस प्रकार की हैबिट है और वो इससे छूटना चाहते हैं तो उनको जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।